ओके आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9 नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। ओके कांच, गुड मॉर्निंग। ओके 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 आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन। देखो, जैसे लास्ट के 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, ऐसे ही ये आपका आसान सा ही चैप्टर है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं मेनली। नाम से क्लियर है। देखो, नंबर सीरीज कह रहा है, एक नंबर की सीरीज है, एक कॉलिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं और ऑड मैन आउट सीरीज है। 3 टाइप की सीरीज है। और मुझे नहीं लगता कि इससे, वही जैसे हम पहले भी हम कह चुके हैं बार बार कि इससे आसान चैप्टर नहीं है। तो ऑब्वियसली चारों ही चैप्टर बहुत इजी है और 20 मार्क्स आपके फ्री के दिए हैं इन्होंने इस बार। ठीक है। थोड़ा सिलोजिज्म जो था वो उस टॉपिक में डाउट होते थे कि कंक्लूजन फाइंड आउट करना, ठीक है ना, उसमें एक आर्गुमेंट लगता था, लेकिन इन क्वेश्चन में आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें एमबीएस क्वेश्चन बहुत सारे हुआ करते थे, इसमें एक भी नहीं है, बल्कि बहुत नाम एक आध क्वेश्चन आया शायद, पर आप नील ही मान सकते हो उसको। तो सबसे पहले देखो सीरीज। सीरीज में देखो, वैसे तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं आपको मेन बता रहा हूँ कि सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक और लेटर सीरीज। तो हमारे यहाँ सिलेबस में ना मोस्टली नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन नंबर सीरीज के मिलेंगे या अल्फाबेट सीरीज के मिलेंगे। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है। और कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? देखो, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, किसी चीज को आप किसी को बताना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि कोई और ना समझ सके। जैसे डोमिनो के जो आपके क्या है, कूपन्स होते हैं, हर कूपन के पीछे एक एल्गोरिथम होता है। अगर आप एल्गोरिथम को समझ सकते हो तो आप उसके जैसे कूपन खुद जनरेट कर सकते हो, उसको अप्लाई करके आप डोमिनो का पिज्जा हर रोज फ्री मंगा सकते हो अपने घर पे। तो दिस इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसी भी बात को कहना है, 1 पर्सन से सेकंड पर्सन तक पहुंचाना है, लेकिन बाकी सब उसको देख तो रहे हैं, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा। और ये कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आर्मी के अंदर। ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का ही सबसे ज्यादा होता था। जो भी मैसेज भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो कोडिंग करके भेजे जाते थे कि मैसेज का सिग्नल बीच में से कोई अगर उसको हैक कर भी रहा है तो उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे, बहुत आसान से क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, तो इतने टिपिकल नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है जहां आपको ज्यादा सोचना पड़े, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और साथ साथ फिर जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले जो 30 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट 30 क्वेश्चन ओनली बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। 61 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 30 जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज पर बेस्ड है। तो पहले इन 30 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो, इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले तो डिफरेंस, रेशियो, ये 2 चीजें देखनी है। डिफरेंस या रेशियो मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड है। फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी पर हर टाइप से सोचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस तरीके से है, मुझे मालूम है कि जो करेंगे सब हो ही जाएगा, लेकिन मुझे एक बार कराने दो, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए। ठीक है। जिनको आते हैं वो अपना बिना बात करे वो अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, और सिर्फ आंसर मैच कर लेना जो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन में आपको 6, 11, 21, 36 गिवन है ये। ठीक है। तो इसमें क्या है, 6, 11। तो देखो इन सबका डिफरेंस देखो, 6 प्लस इन दोनों का डिफरेंस क्या है, +5। फिर 11 और 15 का क्या है, 10। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको और बदला कर देते हैं। चलो 1 मिनट। चलो, तो देखो +5 है, फिर क्या है +10,
फिर कितना हो रहा है +15 और फिर कितना है +20। तो देखो 5 पहले दो टर्म में 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताओ। हाँ तो 56 में जब आप 25 ऐड कर दोगे तो व्हाट विल बी आंसर 61, नहीं क्या आएगा 81। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 और 100 का डिफरेंस कितना है, देखो 90। 100 और 200 में 100 का डिफरेंस, 200 और 310 में 110। देखो 90, 100, 110, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा 120। तो 310 में 120 ऐड करेंगे 430। ओके, नेक्स्ट देखो 11, 13, 17, 19, इनका डिफरेंस क्या है, सेम है या अलग अलग है, ये बताओ। सेम है या डिफरेंस है? हाँ जी, देखो इसमें ना डिफरेंस तो अलग अलग है, पहले में 4 है, फिर 2, फिर अगेन 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, तो कुछ फिक्स नहीं है। फिक्स है बताओ। पहले देखो कितना डिफरेंस है 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर अगला क्या आएगा 2 डिफरेंस, तो 29 + 2 31। नेक्स्ट देखो 6, 12, 21, 33, क्या डिफरेंस है इसका, देखो सबसे पहले बताओ। 6, 7, 8, 9, देखो 6 और 12 का डिफरेंस 8, सॉरी 6, और फिर आगे 12 और 21 9। नेक्स्ट देखो 6, 9, 12, ये 3 का मल्टीपल है, तो नेक्स्ट क्या होगा 15। तो 33 में 15 ऐड करेंगे, देन व्हाट विल बी 48। ऐसे ही देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है आपको। 2, 5, 9, 14, 2 और 5 का डिफरेंस देखो कितना है 3, अगेन 4, फिर नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट क्या होगा 6, तो 20। तो 20 + 7 करेंगे तो क्या आएगा 27। 6 देखो 6, 11, 21, 6 और ये 6 और 5 11, 11, 21, 10, फिर क्या होगा नेक्स्ट 15। बताओ 10 + 15 कितना होता है, ये 21 + 15 36। तो 36 आपका आंसर, क्योंकि आगे फिर है 20 और फिर आगे है 25। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10, 18, देखो कितना डिफरेंस है 8, फिर नेक्स्ट, 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 तो 54 + 16 70। 8 देखो, देखो 120 और 19, इसमें अब लेस हो रहा है कितना -21। ओके, तो इधर भी देखो, अब देखो यहां से एक बार देखना 48 - 35 कितना हो रहा है -13। 65 48 कितना हो रहा है -15। तो देखो -21 है, तो अगला किसका नंबर होगा यहाँ पे -19, -19 करना, 99 में से 99 करें 80, तो आंसर आएगा आपका 80, ऑप्शन है। देखो पहले 21 माइनस हो रहा है, फिर 19, तो नेक्स्ट क्या होगा 17, फिर 15, फिर 13, ऐसे और नंबर्स जो हैं रिवर्स ऑर्डर में माइनस हो रहे हैं। ओके, इधर ऑनलाइन समझ में आ रहे हैं एकांश, राशि, शिवम? यस सर। ओके, कोई भी डाउट हो बोल देना, साउंड ओके है आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें देखो 22 + 4 कितना हो रहा है +2, +2 हो रहा है, फिर +4, +6, तो +8,
नहीं सॉरी, ये 28 और ये +8 हो रहा है, +8 के बाद होगा +16, 2 का मल्टीपल हो रहा है, पहले 2 फिर 4, 4 को 2 से 8, 8 का मल्टीपल 16, तो 36 + 16 कितना होगा 52, क्योंकि आगे फिर 52 में 32 ऐड हो रहा है तो बन रहा है हमारे पास 84, ये 84 है, तो इसका मतलब 52 हमारा आंसर राइट है। हाँ जी 10th देखो, 10th में इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 1008, नेक्स्ट का डिफरेंस क्या है 1008, नेक्स्ट का डिफरेंस कितना है देखो 1008, तो नेक्स्ट 1008 क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, करना जरा इसमें 7856 प्लस 1000 ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी 8864। वेरी गुड 8864। देखो ये 11th क्वेश्चन सेम आ गया, सेकेंड क्वेश्चन जैसे अभी किया था हमने यहाँ 90 का डिफरेंस है 100 110, तो क्या आएगा यहाँ पे 120 और फिर क्या होगा 130, तो ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू होगी 560। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हाँ जी 12 में देखो, 12 में ना 2 सीरीज है, देखो किस तरीके से, पहले तो हो रहा है देखो +5, फिर है -2, फिर +5, फिर -2, तो नेक्स्ट क्या आएगा +5, तो 34 में +5 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 39। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक नंबर प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है। चलो अब 13 बताओ किसने किया है, एक बच्चे ने, और कर लिया, बहुत सारे ने कर लिया। 30 सर आंसर। क्या क्या आंसर है 30। यहाँ ना 3 नंबर्स का एक ग्रुप है, देखो जरा, आप जरा ध्यान से देखोगे 120, 80 और 40, इन 120 और 40 का जो एवरेज है, 120 और 40 का एवरेज क्या है 80, तो 45 और 15 का एवरेज क्या होगा 30, तो यहाँ 30 आएगा। तो यहाँ कलेक्शन है 3 का अलग अलग पेयर, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं है कहीं पे भी, इसलिए इसका एवरेज का रिलेशन है। तो ऐसा भी हो सकता है 2 3 के पेयर में अलग अलग प्रॉपर्टी लग रही हो, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का भी। तो 30, 14 देखो, 14 तो आसान है मेरे ख्याल में, देखो डिफरेंस क्या है 13, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 39, नेक्स्ट कितना होगा 52, और उसके बाद नेक्स्ट 65। तो क्योंकि 13 की टेबल चल रही है, देखो 13 2 जा 26, 3 जा 39, 52 एंड 65, क्या आ रहा है आंसर 197, ऑप्शन डी। ओके 15 देखो, 15 बताना सिंपल सही है, हाँ 11 यस, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट फिर क्या होगा 33, तो 39 + 33 क्या नंबर आएगा 72, और 72 में 44 ऐड करोगे तो क्या आएगा 116, तो हमारा आंसर करेक्ट है। 16 देखो क्या डिफरेंस है 3, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 2 जा 24, तो 24 ऐड कर दो, क्या वैल्यू आ रही है 46, और 46 में आगे हम करेंगे 48, तो आंसर आना चाहिए 94, ठीक है आ रहा है। देखो कितने आसान है, सिर्फ डिफरेंस देखना है, कोई एक आध क्वेश्चन आएगा देखेंगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 17 भी आएगा, देखो कैसे 4 जो है वो है 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर है सर। हाँ जी दिस इज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, तो 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये है आपका 13 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 7 और 13 के बीच में प्राइम नंबर कौन रहा 11, तो 11 स्क्वायर कितना हो गया 121, तो आपको प्राइम नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। हाँ जी कोई बता सकता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बताओ, चलो ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, 1 जो है 1, हाँ यहाँ पे बताओ आपने दिया था ना, 1 मिनट
आपने ट्राई किया था ना आंसर का क्वेश्चन का? अच्छा दोनों, जिसने भी किया था बताओ, 1 इज प्राइम और नॉट? नो सर। ठीक है, दूसरे ऐड होते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। अब तो पता लग गया ना कि इसने जवाब देना है, अब तो नीचे को जाएगा। हाँ जी, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, हाँ जी क्या होता है? 2। चलो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर? 1 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं होता। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर? आपने कंपोजिट नंबर प्राइम पूछा नंबर सर। होता है, 9 होता है। स्मॉलेस्ट ओड भी होना चाहिए और कंपोजिट भी होना चाहिए, दैट इज 9। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, इस पे भी ध्यान देना है आपको। सिट डाउन, थैंक यू। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 इवन लार्जेस्ट होता है, क्योंकि 2 के बाद जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट भी वही होता है और लार्जेस्ट इवन भी वही होता है, इसलिए 18 देखो बेटा, नेक्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं। ओके वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट 18 देखो, देखो 8, हाँ बता रहा हूँ 19 भी, पहले 18 देख लेते हैं। 18 में देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 12, 12 3, अब देखो मल्टीप्लाई वाला स्टार्ट हो गया, 12 3 36 और 36 3 108 और 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। ओके गुड। 18 देखो बेटा, हो गया 18। तो 19 देखो, 19 में आप देखो पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1, फिर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? देखो यहाँ ना पेयर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो और यहाँ पे देखो 16 को 4 से मल्टीप्लाई 64, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 27 आपका आंसर। तो यहाँ दो दो का पेयर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 का था ग्रुप, जो क्वेश्चन नंबर हमने बताया था, कहाँ गया वो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 में 3 नंबर, पहले 3 की एक प्रॉपर्टी थी और नेक्स्ट 3 की अलग प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही यहाँ पर 2 की पेयरिंग में प्रॉपर्टी लगी हुई है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 4 को 2 से 8, 9 3 जा और 16 4 जा, इस तरीके से। चलो 20th देखो, 20th में देखो 20th में देखो यहाँ पे 16 और 18, अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड, तो 8 आ रहा है। 90 देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ओके, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ 16 को 4 से डिवाइड किया 64, तो उसी बीच में क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई 3 27। ओके 27 में देखो लास्ट में देखो 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8 आ रहा है और नंबर सारे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस या डिवाइड हो रहा है। देखो डिक्रीजिंग सीरीज है तो माइनस या डिवाइड, इंक्रीजिंग है तो मल्टीप्लाई या प्लस, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीजिंग है तो डिवाइड, लास्ट दो टर्म से पता लग रहा है कि डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो एक डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 2, अगर मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलूं, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, एक बार देखो चेक करना कि 5 7 6 0 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू हमारी 960 आ रही है? अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है डिवाइड 6 है और फिर डिवाइड 5 है और फिर डिवाइड 4 है, तो 192 में 4 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी आंसर? 48। 48 आपका आंसर। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड हो रहा है बेटा, पहले 6 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 4 से, देखो पहले 6 से डिवाइड, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, जैसे मल्टीप्लाई होता है हर अगली टर्म में, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है बस। और पता कैसे चला हमें? लास्ट की 2 टर्म देखी 16 और 8, और फिर हमने पेयर, यहाँ पे पेयर भी बना के देखे, और देखो 960 और 192 भी ना 5 है, आप जरा ध्यान से देखोगे 192 दा 5 जा 960 होता है, थोड़ा सा ना आइडिया लग जाता है। लास्ट डिजिट 2 है, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मतलब 0, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है, तो हम थोड़ा रफ में ना करके देख लेते हैं। तो अगर हमें लगता है कि वो मैचिंग हो रही है रिलेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिवाइड ही हो रहा है।
तो वहां मैंने काउंटिंग शुरू करके देखी कि पहले 2 देखा, फिर 3, रिवर्स में शुरू किया 2 3 4 5 6, मगर रिवर्स में मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया तो रिवर्स में मैच कर रही है, इसका मतलब फॉरवर्ड में और डिवाइड हो रही है। तो ये आइडिया लगाना पड़ेगा। 21 देखो, अब देखो 21 में ये 1 है, 1 में देखो सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ +1 किया 2, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया देखो 6, फिर +1 किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 करेंगे तो क्या आएगा 67। देखो 1 + 2 फिर 2 का 3 टाइम्स हो रहा है। देखो यहाँ ना पेयरिंग हो रही है, देखो ध्यान से 2 3 जा 6 7 3 जा 22 66, तो 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो और हर अगला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट नंबर से, तो 1 ऐड भी कर रहे हैं, तो ये 1 ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके नेक्स्ट देखो, हाँ जी शिवम, कोई डाउट हो किसी को, तन्नु, तुषार गर्ग, चलो 22 में देखो क्या हो रहा है, देखो 48 है, 48 और 24 ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 2 और फिर हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 4। देखो एक बार डिवाइड हो रहा है और एक बार, तो अगली बार क्या होगा, फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 48 और फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखो 4 करके, क्या 192 आ रहा है, आ रहा है, तो हमारी सीरीज ठीक है, ठीक है, एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई। हाँ जी 23 देखो 335 सर। ठीक है, देखो इसमें क्या है नंबर आएगा हमारा, देखो पहले क्या, अच्छा 23 किसका हो गया ये बताओ, कैसे किया आपने, कौन सा रिलेशन किया 23 में? सर इसके अंदर पहले 30 प्लस है, फिर 60 प्लस है, ऐसी 3 का ग्रुप है सर इन दोनों इस क्वेश्चन में। फिर ठीक है, नेक्स्ट में हमने 50 और 100 का डिफरेंस ले लिया। ओके, तो पहले आपने 30 ऐड किया है ना, हाँ बताओ कैसे किया, हाँ 30 और 60 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 30 ये 60 फिर 30 और फिर 60, तो क्या आ रहा है 285 + 60 क्या है यहाँ पे 345, ठीक है। सर फिर ये नहीं आएगा, 435 नहीं आएगा, हाँ इसके अंदर हाँ, 3 का ग्रुपिंग है। क्या कह रहे हो बेटा आप? सर इसमें 3 की ग्रुपिंग है, 165 195 और 255 एक ग्रुप है, और 285 335 और 435 एक ग्रुप। कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बार दोबारा बोलो बेटा, यहाँ ना आवाज शोर हो रहा है, एक मिनट चुप रहोगे सभी बाकी, एक मिनट, हाँ जी बोलो बेटा आप बोलो। तो 3 के ग्रुप है, 165 और 195 और 255, इसमें आप 30 एक और काम कर 60 सकते हो का चैट डिफरेंस है। बॉक्स में, सॉरी आपने आवाज वो वाइब्रेट हो रही है, आप ना चैट बॉक्स में लिख दो मुझे, ठीक है, मैं ओके चैट सर। बॉक्स में चेक कर लेता हूँ, हाँ ओके, मैं चैट बॉक्स में कर लेता हूँ। हाँ जी 22 एक बार कह रहे, एक बार 22 रिपीट कर रहा हूँ, 22 अभी एक बार ट्राई कर लो जिससे नहीं हुआ। 22 में क्या है, देखो पहले 2 से डिवाइड किया है और फिर मल्टीप्लाई किया है, फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, फिर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, तो 22 में तो यही है बेटा। ओके 23, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आप ये अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर दूसरा रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो 2 सीरीज भी बन सकती है ना, देखो 160, देखो हाँ आंसर तो वही है, एक बार रिलेशन देख लेते हैं ना आगे, देखो 165
और 255 कितना होता है 90 और फिर 250 में 90 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 345। अच्छा अब 195 में क्या ऐड हो रहा है 90 और 285 में भी 90 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ये नहीं आ रहा। हाँ जी नहीं रिलेशन तो देखो 345 तो आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आंसर तो ठीक आ गया, प्रॉब्लम ये है कि 435 लास्ट में मैच होना चाहिए। वैसे तो ठीक है आपका आंसर तो गलत होगा नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं जो हमने बताना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्टी क्या मैच हो रही है। जो भी हम जहां पे हम पहुंचना जहां ये पूछना चाह रहा है उस प्रॉपर्टी तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे, ये है। एक मिनट वो नहीं आ रहा ना, वही तो वही यही बात कर रहे हैं। हाँ जी यही चीज तो ढूंढनी है कि क्या चक्कर है यही चीज हमने ढूंढनी है। हाँ जी करो ट्राई, कोई बात नहीं, और सोचो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो सब आप जो कह रहे हो, एक सर मिनट, पहले जैसे 30 और 60 रेफरेंस है फर्स्ट ग्रुप में वो तो सही है, सेकंड में 50 और फिर 100, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा ना प्रॉपरली। सर मैच कर रहा है, एक बार चेक करना। एक मिनट, इसमें 30 का डिफरेंस है और यस सर, नेक्स्ट में 195 और 255 में 60 का डिफरेंस है। अच्छा तो ये फिर कह रहे हो आप इसमें कितने डिफरेंस हो गया ये 60 का 60। सर। हाँ तो वो तो हो गया 30 60 फिर अगेन सर फिर ये तीन 30। का एक ग्रुप हो गया ना, फिर 285 का और 335 का देखो। अच्छा इन दोनों का यस सर, 285 और 335। ठीक है 255 और 285, लेकिन ये लास्ट में मैच कर रहा है आपका 435। यस सर मैच कर रहा है, 285 के बाद 335 के बाद मैच करेगा सर। 335 285 लिखने में पे क्या ऐड करना है सर 50। 50। यस सर। ओके एक मिनट, देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ये 50 और फिर आप कह रहे हो 90 है ना। 100 सर 100, 50 का 100 डबल 100, अच्छा 50 का डबल 100 ओके 435 भी आएगा सर। ओके 100 345 और ये 90 का डिफरेंस नहीं है इन दोनों का तो। एक मिनट ये उस सब देखना बेटा, ये 90 का डिफरेंस नहीं है इन दोनों में तो 100 कैसे आएगा 100 तो नहीं आ रहा। देखो या तो लास्ट नंबर में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने देखी है, सब में आंसर तो 345 आ रहा है। ओके उस सब आई बात समझ, आपकी गलती, ये 100 नहीं हो रहा यस डिफरेंस, सर। ये 90 का डिफरेंस है। चलो एक काम करते हैं इसको 30 60 से ही कर लेते हैं, लास्ट में हो सकता है मिस्टेक हो। आप लास्ट नंबर को एक बार रिमूव करके बाकी प्रॉपर्टी सारी मैच हो रही है हमारी, आप ऐसे ही कर लो 30 60 30 और 60 ही कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आंसर आएगा हमारा ये 345, बस इतना ही करो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आप बाकी प्रॉपर्टी तो सही मैच कर रही है, हो सकता है 435 की जगह कोई और नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं 24 में देखो क्या है, +1 है फिर मल्टीप्लाई 1 है फिर +2 है मल्टीप्लाई 2 है +3 है मल्टीप्लाई 3 है तो +4 है और मल्टीप्लाई 4 है, +4 करेंगे तो क्या आएगा 39 + 4 43 और फिर +5 है। ओके पहले 1 ऐड फिर 1 से मल्टीप्लाई, हाँ वही कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, मिसिंग है, ठीक है। चलो इसमें ना 23 में आप चाहो ना एक नंबर इंसर्ट कर सकते हो, मिसिंग वर्ड मिसिंग हो सकता है 375, आप ऐसा करो मिसिंग 375 अगर डाल दोगे तो ये रूल ठीक हो जाएगा 30 60 30 60 30 60, ठीक है। तो गड़बड़ यही है लास्ट नंबर में। चलो जो भी है आगे देखते हैं 25 में देखो क्या है बताओ, 25 कौन करके बताएगा ये बताओ, ये नहीं हुआ, चलो फिर मैं बताता हूं। देखो 7, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो ये नंबर्स को, बहुत घूर के गुस्से से देखो
तो देखो क्या कह रहा है, 7 क्या कह रहा है, 7 क्या है, 8 से कम है, 8 लेस देन 1, 26 लेस देन 27, 63 लेस देन 64, और ये सब क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं। तो देखो 7 क्या है, 2 क्यूब माइनस 1, 27 क्या है, 3 क्यूब माइनस 1, 64 है 4 क्यूब माइनस 1, 125 है 5 क्यूब माइनस 1, दिस इज 6 क्यूब माइनस 1। तो नेक्स्ट क्या होगा, 7 क्यूब माइनस 1, इसमें 343 माइनस 1, 342, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ परफेक्ट क्यूब नंबर से 1 लेस है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 ऐड हो रहा हो, कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है मल्टीप्लाई भी हो रहा हो, तो ऐसी चीज आ सकती है। 26 देखो, 26 में बताओ, देखो यहाँ डबल करके 1 मोर हो रहा है, मतलब कि रिलेशन 63 क्या है, सर। हाँ जी, इसमें क्या रिलेशन है, देखो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो 7 है, फिर 7 में मल्टीप्लाई किया हमने 2 प्लस 1, 15 आ गया। ठीक है, तो 15 में 2 मल्टीप्लाई किया प्लस 1 तो 31, और 31 में अगर 2 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 63, ये इसे। चलो 27 देखो, 27 में 8 है, इसमें क्या हो रहा है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर रहे हैं, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 4 कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी 28। और 28 में देखो, 28 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 से 4 से, अब 4 से है, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड हो रहा है, करना जरा, क्या वैल्यू आ रही है, यही आ रहा है 116। अब 116 में देखो पहले किसे मल्टीप्लाई किया, 3 से 4 ऐड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 4 ऐड किया, अब 5 से मल्टीप्लाई और 4 ऐड कर देंगे, करना जरा इसको, 5 से मल्टीप्लाई और 4 से ऐड, नंबर मैच हो रहा है, हो रहा है 584। देखो क्या कर रहे हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 ऐड कर दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 3508 अगेन 4 ऐड कर दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आ रहा है, 3508, डी ऑप्शन आएगा। ओके चलो 28 देखो बेटा, 28 में क्या है, 5 डिफरेंस है क्या इसमें, मल्टीप्लाई है, ठीक है बिल्कुल सही, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, और फिर 15 आएगा 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4, तो क्या वैल्यू आएगी, 122। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से ऐड कर दिया, फिर देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई 3 ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 ऐड कर दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई 4 से ऐड कर दिया, ऐसे। ठीक है, नहीं ये तो ऊपर चला गया, नीचे आ गया, आगे बस डबल करके 1 ऐड कर दिया, फिर डबल करके 2 ऐड कर दिया, फिर डबल करके 3 ऐड कर दिया, फिर डबल करके 4 ऐड कर दिया। चलो 29 देखो, 29 में डिफरेंस देखना क्या है, 2 और 7 का डिफरेंस 5, फिर 20 और फिर सर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके -1 का रखा है सब में। हाँ जी, ऐसे भी कह सकते हैं, और वैसे देखो तो 5, 20, 80, तो अगला क्या आएगा, डिफरेंस क्या है 320, तो अगला क्या होगा 1280। देखो 5, 2 और 7 का डिफरेंस 5 है, 7 और 27 का डिफरेंस 20, बाकी 4 टाइम्स, जो डिफरेंस है ना वो 4 टाइम्स हो रहा है, 5 इंटू 4 20, फिर 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 4 320, और 320 इंटू 4 1280, तो आप 427 में 1280 ऐड करो जरा, ऑप्शन ए 1707,
जो डिफरेंस है ना वो 5 की मतलब कि 4 टाइम्स हो रहा है ऐसे हर बार। चलो लास्ट लास्ट बताओ। हाँ बताओ, कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है 3 5। तो क्या होगा बताओ। ये 30 क्वेश्चन कराओ तब बात बनेगी कुछ। 66 नहीं, हाँ आंसर तो ठीक है बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। देखो प्रीवियस नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाया। जैसे 5 + 2 करोगे तो क्या बना 7। 2 + 7 किया तो क्या बना 9। ठीक है 7 + 9 किया तो 16। 9 + 16 25। 16 + 25 41। 25 और 41 66। ऐसे प्रीवियस नंबर को ऐड करना है और नेक्स्ट नंबर बन रहा है। ठीक है ठीक है, हर नंबर अपने प्रीवियस 2 के सम के इक्वल है, हम ये कह सकते हैं। चलो बेटा यहां तक क्वेश्चन करने के बाद अब नए टाइप के शुरू हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज। ठीक है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग मतलब की। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो ध्यान देने की चीजें हैं। और बेटा इधर आगे ध्यान दिलाओ। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखो। बुक में से कुछ ऐसे रूल्स ऐसे मैं आपको बता रहा हूं जो बुक में नहीं है लेकिन बहुत ही काम आएंगे अगर क्वेश्चन बुक से बाहर आया तो। ठीक है, तो आपको कुछ याद रखनी है। मेन तो याद करना है लेटर का नंबर पोजीशन। वो कैसे याद करेंगे, उसको याद करने के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आपको ऑब्वियसली A B C D E F G H I J K L M N O देखो इसको ना याद करने का तरीका क्या है। हर किसी देखो ए की जो पोजीशन है ना 1 आपको यहाँ पे वो यूज करनी है। बी की पोजीशन है 2 तो जहां बी लिखा होगा हो सकता है बी का मतलब वो 2 नंबर बोल रहा है और सी का मतलब है 3। तो पोजीशन याद करने का तरीका क्या है, वो है इजोटी ये। ठीक है, इजोटी। इजोटी का मतलब क्या होता है, ये 5 के मल्टीपल की पोजीशंस हैं। 5 क्योंकि ये इसकी पोजीशन है 5, इसकी है 10, इसकी है 15, इसकी है 20, इसकी है 25। तो आपको हमेशा ना इजोटी की हेल्प से आपको याद रहेगा कि कौन से नंबर किसके बीच में आ रहे हैं। देखो हिंदी में तो हम पढ़ लेते हैं ये क वर्ग के अक्षर हैं, ये तो वर्ग के 5 अक्षर हैं, तो ऐसे ही हम ये कहते हैं ये ई वर्ग है। अगर मैं उसको कंप्लीट करूं कि ई ग्रुप है तो इजोटी में ई जे ओ टी और वाई। तो ये 5 लेटर की पोजीशन आपको याद रखनी है, बाकी देखना है इसके बीच में। मतलब आपसे पी पूछा जाए अगर तो आपको ये रहना ओ से स्टार्ट करनी है। ओ तो 15 हो गया, आप पहले इजोटी में देखो वो ओ पी किसके बीच में जाएगा, किसके आगे किसके पीछे है। ओ पी ओ के बाद में आएगा ओ पी, तो ओ 15 पी 1 है तो 16, तो पी की पोजीशन क्या हो गई 16। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, नहीं तो ये आप बना लेना अपने नोटबुक में और यही पोजीशन से सारे क्वेश्चन होंगे हमारे। एक दूसरी चीज इसके अलावा आपसे पूछती है अपोजिट लेटर। इसमें कंसेप्ट आता है अपोजिट लेटर का, इसके क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन इसके क्वेश्चन आ सकते हैं अपोजिट लेटर के। और वो कैसे होते हैं, देखो ए बी सी डी देखो एम तक जाता है, ये एम के बाद रिवर्स होता है एन ओ पी क्यू
ये इस तरीके से आपके लेटर्स हैं और सबकी पोजीशन का सम 27 होता है। देखो ए की पोजीशन 1 है और जेड की 26, ये 2 3 4 5 6 देखो हर किसी की पोजीशन का सम 27 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वी का अपोजिट क्या है तो आपको पता है वी की पोजीशन 22 होती है, तो 27 माइनस 22 5, तो आपको मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन से फिफ्थ लेटर बताना है एंड दैट इज ई। ठीक है, और अगर फास्ट करना, देखो वैसे तो आप लिख लोगे, लिख करके क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन अगर आपको टाइम सेविंग की बात करें अगर हम, तो और भी तरीके हैं टाइम सेव करने के, इसको अपोजिट लेटर को याद करने का। कैसे? कुछ हिंट्स बनाए हुए, जैसे क्या साइंस वाले स्टूडेंट्स तो आप हो नहीं, साइंस में बनाते हैं बहुत सी चीजें ऐसे, जैसे ए जेड आपको अगर याद रखना है, ए जेड क्या चीज है, तो देखो ए जेड के लिए आप लिख सकते हो, ए जेड के लिए लेटर, मतलब कहीं भी आपको पूछा ए का अपोजिट क्या है, जेड, जेड का अपोजिट क्या है, ए, तो कोई वर्ड होना चाहिए ना जो दिमाग में स्ट्राइक करे और पता लग जाए, तो उसका होता है आजा। ए जे में आजा, ए जे, ए जी सॉरी जी जेड। ऐसे बी वाई, बी वाई का होता है बाय, सी एक्स मतलब कि 6, डी डब्ल्यू मतलब कि ड्यू, ड्यू डी डब्ल्यू मतलब डी का पूछे तो आपको ड्यू वर्ड जाना चाहिए, डब्ल्यू पूछे तो भी ड्यू आना चाहिए माइंड में साइड। ई वी ऑब्वियसली इवनिंग। देखो वैसे तो कुछ भी लिख सकते हो, ये एक हेल्पफुल लेटर है, सजेस्टेड है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, आप जो मर्जी बनाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, एफ यू काम बोलते हैं उफ, उफ मतलब एफ यू, उफ, यू एंड एफ, वो कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, फ्यू नहीं हो सकता, फी एफ ना कंफ्यूज होगा, एफ ई डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू में गड़बड़ हो जाएगी। बाकी आप सजेस्टेड है, आप, मैं कह रहा हूँ आप कंपल्सरी नहीं है। जीटी रोड तो है ही है, ये तो जीटी रोड तो बोलोगे नहीं आप। ठीक है, जो मर्जी करो, एच एच एस भी नहीं बोलोगे, हाई स्कूल, आई के, आई आर है सॉरी, आई आर का क्या होगा, इंडियन रेलवे। बनाना, देखो बनाना का तो जो मर्जी मतलब, मैं तो एक सजेस्टेड ले रहा हूँ कि ऐसे आप बना सकते हो, पर ये सजेस्टेड है, अगर आपको याद रखोगे तो बेटर रहेगा। जे क्यू, तो ये भी मालूम होगा, जैक एंड क्वीन। अरे ताश के पत्ते तो खेलते होंगे, नहीं चलो, अरे प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे इसके। के पी, के पी का बताओ, जैसे तो कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप पीके भी कह सकते हो, केपी का पीके तो याद रहेगा ही। ठीक है, एल ओ एम एन मैन। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हेल्प से आपको अपोजिट लेटर की पोजीशन याद करने में हेल्प मिलेगी। कंपल्सरी नहीं है, बट ये सजेस्टेड है लेटर। ठीक है, इसके अलावा पोजीशंस हो गई। ठीक है, तो अपोजिट लेटर हो गया, पोजीशंस हो गई, बट दैट्स इट। अब क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट बेटा, ये नोट कर लो अपने नोटबुक में, आराम से नोट कर लो, और किसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये नोट कर लो बेटा, क्योंकि नोट करोगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं को देखना है और आपको आंसर देना है। ऊपर तो वो लिखे हुए है ना।
इजोटी लिख के ना 25 5 का ग्रुप बना के कर लो नोट आराम से। बस क्वेश्चन करेंगे। करें नेक्स्ट स्टार्ट। देखो नोट कर लिया सबने? करो जल्दी करो। ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये नोट कितना रह गया बेटा आपका? आपके पीछे कितना रह गया आपका? हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 31 से देखो। देखो किससे कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले आप ना इनको लिख लो इस तरीके से। एक मिनट को ना गैप बनाते हैं जगह। हाँ जी हाँ जी आएगा तो यही। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 31 देखो कैसे करेंगे। देखो मद्रास लिखा है तो आपको कैसे लिखना है? MADRAS और उसके नीचे कोड दिया हुआ है। इसका कोड दिया है, उसने हिंट लिख के भेजा। तो मद्रास लिख के नहीं भेजा कि कल हम मद्रास में मिलेंगे। उसने लिख के दिया है NBESBT, ये लिख के दिया उसने। तो अब वो उसको डिकोड कैसे करेगा? तो इसका रिलेशन क्या है? वो कह रहा है M और N में क्या फर्क है? 1 ऐड हो रहा है। A से B 1 ऐड है, D to E भी 1 ऐड हो रहा है, +1 +1 और +1 सब नेक्स्ट लेटर है। तो अब इसी के हिसाब से दिल्ली बताओ क्या होगा। डी के बाद कौन आता है? E, F, L, M, H, I और I, J। तो E, F, M, I, J, बस यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत आसान से। बी 32 देखो 32। हाँ जी 32 में देखो। अब ये तो फर्स्ट टाइप के। अब सेकंड नेक्स्ट टाइप के कौन से क्वेश्चन होते हैं? जो डायरेक्ट लेटर को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे रमन दिया हुआ है, रमन, और रमन के लिए नंबर लिखा है आपने 1 2 3 2 5, और दूसरा दिया है दिनेश। दिनेश के लिए दिया है 6 7 5 4 8 9। अब जरा ध्यान से देखो। देखो ए के लिए 2 दिया हुआ है, ये देखो जहां भी ए है इसका मतलब वहां पे 2 नंबर लिखना है। तो अब आपसे पूछा गया है HAMAM, तो ए की जगह तो 2 लिखा जाएगा। H कहाँ पे है? ये 9, और M 3, और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे। तो आंसर ये आ गया 9 2। ठीक है जी, नोट कर लो इसको। चलो अब बताओ 33 बताओ किसने किया है? 2 3
कोई बात नहीं, वेरी गुड। बाकी सब एक बार 23 ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 23। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है इसमें 23 में, सॉरी 33 में। ऑनलाइन किसी को डाउट हो बताओ, एकांश, उत्सव, तुषार। हुआ नहीं सर ये। ओके ये नोट कर लिया ये, ठीक है। हाँ जी 33 देखो, देखो 33 में आपको दिया है रेड, R E D। देखो R की पोजीशन क्या है 18, E की पोजीशन क्या है 5 और D की पोजीशन क्या है हमारी 4, ठीक है ना। और रेड को उसने क्या नंबर डाला है 6 7 6 7 और 20। देखो इस नंबर का ऊपर के लेटर से रिलेशन फाइंड आउट करना है, अगर वो कर लिया तो हमारा हो गया है ना। तो बताना आपने कैसे फाइंड आउट किया रिलेशन, 8 एंड 12 रिलेशन क्या था नंबर में। हाँ जी उससे किया। चलो मैं बताया था रिलेशन क्या है इसमें ना, दो नंबर आगे बढ़ा है। कैसे 18 + 2 20 क्रॉस में, D + 4 + 2 6 और 5 + 2 7। हर पोजीशन में 2 बढ़ा करके उसको क्या किया है क्रॉस में लिखा है। ऐसे ही देखो ग्रीन है, नेक्स्ट क्या बताना है ग्रीन। तो ग्रीन में देखो ग्रीन की पोजीशन क्या है हमारी पास वैसे, एक तो है 7 18 और 5 और 14। अब देखो 7 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 9, 14 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, ई का क्या है 5 + 2 7, यहाँ पे भी क्या आएगा 7 और आर के भी यहाँ क्या आएगा 20। तो नंबर क्या बना 1677209, ऑप्शन सी। नहीं कोई जरूरी है, हाँ हो सकता है, रिलेशन फाइंड आउट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी 2 इधर क्रॉस में इसे इंक्रीज किया ना, मैंने पोजीशन को देखा ना, नंबर सब में 2 2 इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्रॉस में। ओके चलो नेक्स्ट 34 देखो, 34 में ए मतलब कि 1, तो FAT ए बताओ। हाँ ये आसान सही है, देखो FAT ए का मतलब F और सॉरी 1, F का मतलब 6 और T बोलेंगे 20 और तीनों का ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसका मतलब फेथ में भी आपको सबको ऐड करना है। तो ऐड कर दो इन सबको, क्या आएगा 6 + 1 + 9 + 20 + 8, तो क्या आ रहा है 44, ये 44 आ, सभी लेटर्स की पोजीशन का सम है, बस ये आंसर है। अब देखो आगे 35 देखते हैं आगे। देखो यहाँ ना पोजीशन फिक्स है, देखो बी के लिए लिखा है 2, देखो यहाँ पे बी के लिए लिखा है 2,
आर के लिए लिखा है 4, ओ के लिए लिखा है 5, टी के लिए लिखा है 6, एच के लिए लिखा है 8, 7, सॉरी 7, ठीक है, और ई के लिए लिखा है 8 और आर के लिए लिखा है 4। ऐसे देखो एस के लिए लिखा है 9, आई के लिए अगेन 1, एस के लिए तो 9 है ही है, टी के लिए 6 और ई और आर के लिए वही 8 और 4 फिक्स है 12 के। अब देखो बी के लिए क्या लिखा था नंबर यहाँ पे 2, ओ के लिए क्या है 5, आर के लिए 4, बी के लिए 2, फिर ई के लिए 8, आर के लिए 4 और एस के लिए 9। तो 2 5 4 2 8 4 9। ओके 36 भी ऐसे ही है, देखो कलकत्ता का भी ऐसे ही है। देखो CAL, देखो CAL तो ये रहा, यहाँ भी CAL ये रहा, तो पहले 3 लेटर तो सेम ही आएंगे 8 to 5। तो यहीं से देख लो 8 to 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सी, ऑप्शन करेक्ट। देखो कैलकाटा के पहले 3 लेटर 825 है और जो हमें बताना है कैलिकट उसके भी 3 लेटर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी आप पूरा करना चाहो कर सकते हो। ओके ऐसी सेम 37 है। 37 में देखो एम के लिए कौन है, पक्का देख लो, हाँ ठीक है। देखो एम के लिए 7, ये एम और ये 7, ओ के लिए 2, फिर है टी के लिए पहला लेटर लेंगे 8, ई के लिए लास्ट लेंगे 9 और एल के लिए इधर से सेकंड है, ये सेकंड 4, 7 2 8 9 4, ऑप्शन ए। ओके सिर्फ पोजीशन देखनी है, पोजीशन क्या है, ये तो लेटर दिया हुआ है उसको यूज कर। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले इसको लेना चाह दो। ठीक है जी चलो कर लिया नोट सबने, ये इरेज कर दूं मैं। हाँ जी चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखो जी, 38 भी ऐसे ही हो जाएगा, 39 में भी कोई दिक्कत नहीं है और 40 में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको 40 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 41 पे भी सेम ही है, 40 देखो जी 40 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, देखो एम ई क्या दिया हुआ, देखो एम के लिए दिया हुआ है 9 1 7 8 2, एल एल जे के लिए लिखा हुआ है 8 8 8 6 7। देखो आई के लिए क्या होगा, आई देखो नहीं है छोड़ दो, एच नहीं है छोड़ दो, जे है जे के लिए 6 दिया हुआ है, ई के लिए क्या दिया हुआ है हमें 1 और डी के लिए नहीं है। तो देखो बाकी जगह खाली है, लेकिन 61 देखो कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में 61 है बीच में और उसी पोजीशन पे है, मतलब कि 10 प्लेस पर 100 प्लेस पर है।
तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन हो सकता है 61, और कोई है ही नहीं। 41 बिल्कुल सेम है बेटा, 42 में भी कहीं दिक्कत नहीं है। 42 देख लेते हैं बेटा। हाँ जी 42, 42 में हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। गोल्ड में सब में आई क्यू एन आई क्यू एन एफ, सब में ना 2+2 हो रहा है, देखो GHI, ठीक है ना, सब में +2 हो रहा है। बताओ तो विंड का क्या होगा, सब में 2 ऐड कर दो। देखो DEFLMNOPIJKWXY, तो YKPF ऑप्शन है। ऐसी रोज का देखो, देखो रोज का लिखा है नेक्स्ट में TQU और G, देखो RST ये +2 है सब में, OPQ सब में एक एक 2 का डिफरेंस है। तो बिस्किट का क्या होगा, BISCUIT, BCDIJKSTUCDE UVW और IJK और TUV, देखो कौन सा है, DKUEWKV ऑप्शन ए, ठीक है। सब में +2 कर रहा है, मगर एक लेटर छोड़ दो तो कहाँ आगे ए आ जाएगा। हाँ जी, अगर जेड आ गया, जेड में 3 ऐड करना है तो इसका मतलब ABC, तो सी आ जाएगा। चलो देखो जरा 44 से 46 ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो किससे कहते हैं, सी का दिया हुआ है 8, जेड का 6, एन का 4, वी का 7, आर का 2, एस का 9, डब्ल्यू का 3, एफ का 5 और डी का 1, ये दिया हुआ है। देखो आप बता दो नंबर, बताओ जेड का क्या होगा। जेड का होगा 6। हाँ जी बताओ। देखो जेड, हाँ जेड का नंबर है 6, डी का 1, आर का 7, आर का 2 है सॉरी, सी का 8 और वी का 7 और एफ का 5, तो 612875। ऐसी 45 और ऐसी 40 ये करने हैं, ठीक है। हाँ जी हो गया ये, बाकी दोनों देखो।
हाँ जी, कर लिया ये। चलो हो गए दोनों, आगे कराएं फिर। फोर्टी सेवन देखें बेटा, 47 देखो, 47 48 दोनों का आता हूँ, कोई बात नहीं। देखो देखो 47 में क्या है, दिल्ली दिया हुआ है। देखो 47 करा रहे हैं, देखो DELHI और इसका दिया हुआ है CCIDD। ठीक है, ये कौन सा है हमारा 47। देखो इसमें क्या है आपका ना, क्या रिलेशन है, डी और सी 1 लेस हो रहा है, मतलब ये -1 है, ई और सी -2, और ये आगे एल और आई -3, एच और डी -4, और आई और डी -5। तो एक एक -1 -2 -3 हो रही है पोजीशन। तो इसके हिसाब से ही आपने बताना है बॉम्बे। तो बॉम्बे का क्या होगा बताओ, बॉम्बे। देखो बी में 1 लेस करो तो ए, ओ में 2 लेस करो मतलब क्या आएगा, LMNO, ठीक है ना। फिर M के J, फिर B से देखो ये है -1 -2 -3 -4। देखो B से पहले रिवर्स में जाओ, तो ए से पहले Z से पहले, फिर इसके बाद X, जो भी है वो आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे X, और फिर यहाँ पे क्या आएगा V, और इस पे क्या आएगा -6 कर देंगे ना, ठीक है। -5 -6 देख लो ना, S के बाद देख लो TUVWXY 6 पोजीशन पे आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी। हाँ जी 48 देखो, 48 बेटा सेम ही है, इसमें नंबर मैच करने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है 48। और 49 देख लो बेटा, 49 में सबकी पोजीशन का सम है। देखो पालम की पोजीशन P16 +1 प्लस L की पोजीशन कितनी होती है 12 +1, M की पोजीशन क्या है हमारी 13, सबका टोटल कर रहे हैं तो 43 वो हमें दिया हुआ है। तो इन सबका सम करना है, कर दो सम, क्या वैल्यू आएगी 19 +1 प्लस MN 14 T20 +1 C3 प्लस R 18। बेटा बॉम्बे गिवन हुआ है, बताओ मुझे, बताओ क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ। बॉम्बे में ना 1 लेस कर रहा है, बी से ए पीछे जाएगा 1 लेस कर रहा है। बेटा दिल्ली में देखो ना, दिल्ली और उसमें रिलेशन क्या है, लेटर एक एक कम हो रहा है, पहले एक कम हुआ फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे ऐसी बॉम्बे में 1 लेटर पीछे जाना है। तो नेक्स्ट देखो 21 + 26, तो टोटल कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी 123 आ जाएगी। सिर्फ हर लेटर की पोजीशन का सम करना है आपने। चलो जी नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं 15। ये देखो ऊपर दिए हुए नंबर, आपको उसी के अकॉर्डिंग 50 का आंसर देना है आपने। तो 1 के लिए क्या है M, तो पहले आएगा M, फिर 8 के लिए D,
फिर 4 बी, फिर 6 जे, फिर 3 आई, फिर 2 एल। कौन सा मैच हो रहा है? बिल्कुल कराते हैं जी, 51 कराते हैं, बिल्कुल कराएंगे। देखो 51 में लिखा है 256 मीन्स, देखो 256 का मतलब है यू आर गुड। और 637 का मतलब है वी आर बैड। और तीसरा दिया है 358 का मतलब है गुड एंड बैड। अब देखो इनमें ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। देखो पैरा नंबर 256 देखो और 634 देखो, इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है हमारा? आर। कॉमन आर है ना, और यहाँ पे 6 कॉमन है। देखो दोनों में पोजीशन आगे पीछे है, लेकिन 6 लेटर दोनों में कॉमन है, उधर आर कॉमन है। इसका मतलब आर जो है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम देखो 3 और 5, पहले अब देखो इन दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन। देखो देखो यू आर गुड में 2 5 है, रह गया 2, और इसमें गुड और एंड रह गया ये। अब में कॉमन क्या है बताओ? 5। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 किसके लिए है? गुड के लिए। तो गुड के लिए हो गया है 5। ऐसे इन दोनों में बात करें तो बैड, तो बैड के लिए कौन है? 3 कॉमन है इन दोनों में। देखो ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो अब बच गया एंड, तो एंड किसके लिए होगा? क्वेश्चन सॉल्व। पूछा गया हमसे एंड ही पूछा है बस, ठीक है। 8 आ गया, ऑप्शन सी। वैसे और भी कुछ पूछना चाहता तो आप यहाँ पे बता सकते हो, क्योंकि यहाँ से ऊपर 256 में 2 बच गया, तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। देखो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। और इधर से वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 को। तो अब यहाँ से कोई नया नंबर पूछ लेता, वो पूछ लेता मान ले वी एंड यू का बताओ क्या नंबर होगा? वी एंड यू। तो वी के लिए क्या आएगा? 7, एन के लिए 8 और यू के लिए 2। तो 278 या 872 जो नंबर होगा ना, वही हमारा ऑप्शन। चलो ये आपके हो गए सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन। रिपीट करना सर मैं इसको। कहता कि जैसे मान लो ऊपर 256 है, यहाँ देखो 256 है, 256 में 2 बच गया, तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को। और नीचे 7 बच गया, 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। तो ऐसे आपसे पूछ लेता है यू एंड बी का बनाओ नंबर, तो 278 बच जाता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अब लास्ट टाइप के क्वेश्चन है ओड मैन आउट। ओड मैन आउट में जो सबसे विचित्र है बाकी सबसे, मतलब कि बाकी सब नंबर एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो बात नहीं मान रहा है, उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। आपको उसको ढूंढ कर निकालना है, ठीक है। तो ढूंढ के निकालना है। स्टार्ट करते हैं 52 से। देखो जी ढूंढ के निकालो इसमें, बताओ कौन है 52 में? बताओ कौन है? 15। कौन सा? बिल्कुल सही। क्यों? बिल्कुल सही। 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सब क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है। तो 15 आपका आंसर आ गया। ओके 53 में बताओ। 23। बिल्कुल सही। ये इवन है, ये ऑड है, और बाकी सब इवन नंबर है, इसलिए 54। हाँ जी, क्योंकि हाँ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। चलो बाकी सब परफेक्ट का नंबर है 1 4 9 16 25 36। 55 बताओ जी। 55 75, क्योंकि 75 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, बाकी सब क्या है आपके? प्राइम नंबर है। 56 में बताओ जी। क्यों? हाँ जी परफेक्ट का है नंबर,
हाँ, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 57 का 19। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी परफेक्ट का नंबर नहीं है। ठीक है, 58 बताओ जी। वो तो लिखा हुआ है, क्यों ये बताओ ना। है देख लो 50। वैसे तो ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट का नंबर है, बाकी नहीं है। ठीक है, लेकिन और बताओ, और कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, उसमें नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही। इन दोनों का देखो डिफरेंस जो है वो 4 है, फिर 9 है, और फिर 16 है, और फिर 25, और फिर 36, और फिर 49 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 49 जो है ना, वो इस रूल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मतलब कि रॉन्ग है, मतलब कि एक ऑड है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 49। 4, 9, 16, 25 होना चाहिए, इसलिए। और बताओ जी आगे, 59 बताओ चलो। 981 क्यों, क्यों, और बाकी सबका। ठीक है, वैसे मैं बताऊं, इसका एक लॉजिक और भी हो सकता है कि लास्ट के दो नंबर का सम पहले नंबर के इक्वल है। 3 पे 5 8, 7, 3 पे 4 7, 4 + 2 6, 5 + 1 6 होना चाहिए, 7 दिया हुआ है। लेकिन 5 + 3 8, 8 + 1 9, 3 + 2 5, इसके अंदर 651 होना चाहिए था, वो नहीं है, इसलिए 751। ठीक है, बाकी पहला जो लेटर है वो लास्ट के दो के सम के इक्वल है, इसलिए। ठीक है, 60 बताओ। 18। 18 बिल्कुल, इसमें 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही। या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और फिर 7। तो इसमें 18 में रूल ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है, जबकि यहाँ 18 रहा है, तो इसलिए 18। 61 लास्ट बताओ। हाँ जी 34। ठीक है, कैसे आएगा देखो, -1, -3, -5, -7, तो इसका मतलब 20, 34, क्योंकि 34 के 36 आना चाहिए, और 34 आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको। बीस नंबर, 4 चैप्टर 20 नंबर के हैं, तो आप ये मान के चलो कि ईच चैप्टर में से मिनिमम 5 क्वेश्चन, 4 और 5 तो है ही है, क्योंकि जिसमें भी 6 आएंगे तो एक में 4 हो जाएंगे। तो आप इनको ना 4 चैप्टर ना मानते हुए, मैं कह रहा हूं आपको, आप एक ही चैप्टर मानो। 20 मार्क्स का एक चैप्टर है। इसमें देखा जाए तो डायरेक्शन सेंस एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, दूसरा होगा ब्लड रिलेशन, एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक चैप्टर अगर इंक्लूड करके चलते हो तो। क्योंकि देखो क्वांट में एक चैप्टर के अंदर आराम से 200 ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे कि सेकंड चैप्टर में हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन भी मिलाओगे ना, तो भी उसमें 300 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें चारों चैप्टर मिलाओगे तो जाके 200 या 250 क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड कर लोगे तो 250। तो इसको एक चैप्टर मांग के चलो, और ये मांग के चलो कि एक चैप्टर 20 मार्क्स का है कंप्लीट, और इसकी तैयारी कर लो आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और मैं जब भी इसका टेस्ट लूंगा एलआर का, तो चारों चैप्टर का कंबाइंड ही लूंगा, क्योंकि एक एक करके लेने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है ना, तैयारी करो, कंप्लीट करो इसकी। एक ही चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्शन सेंस चल रहे हैं। ठीक है ना, वैरायटी कर लेंगे, चाहे 4 बार टेस्ट ले लेंगे, चाहे 5 बार ले लेंगे, लेकिन रखेंगे कंबाइंड ही, जिससे आपकी कंबाइंड ही की तैयारी रहे। और 20 मार्क्स का ही रखेंगे पेपर, और 20 मार्क्स से ही चारों में से क्वेश्चन हमेशा देते रहेंगे इसका। ओके,
चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अब देखो सर 51 क्वांट का क्वेश्चन बता दो। हेलो कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर 51 51 एक 51 में 51 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। 51 में देखो एक बार 51 रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो देखो लिखा हुआ है 256 बेटा। 256 का मतलब क्या है? यू आर गुड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें नहीं पता किसको कर रहा है, किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 किसी एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 637 दिया, 3 वर्ड हैं 3 डिजिट्स हैं, 3 वर्ड हैं 3 डिजिट्स हैं, ठीक है इस तरीके से। तो हमें ना कॉमन निकाला। देखो फर्स्ट 2 में आर कॉमन है, आर और यहाँ पे 6 कॉमन है, इसका आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। फिर देखो फर्स्ट और थर्ड को देखो कंपेयर करो, इन दोनों में गुड वर्ड, गुड जो है ना वर्ड वो कॉमन है। तो इसमें लेटर कौन सा कॉमन है हमारा? 256 और 356 में 5, तो 5 कॉमन है, तो हमने 5 ले लिया। देखो ऐसी बैड, लास्ट के 2 में से देखो कौन सा कॉमन है? बैड कॉमन है इधर, और इधर कौन सा कॉमन है? 3, तो बैड 3 हो गया। अब देखो गुड हो गया आपका 5, बैड हो गया आपका 3, तो एंड कौन सा बचा? 8, तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ओके ओके सर। चलो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बाय।